भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार न रहे, अगली बार पाकिस्तान का जवाब बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा कि पाकिस्तान या फितनल खवारिज तालिबान रजीम के पास किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को हमारा आज़म आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। सब जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। उसकी हिफाजत ऐवान से सरशार जाबाज़ों मुत्तहिद कौम के पुख्ता आज़म ने कर रखी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के मनसब का बाज़ाब्ता आगाज। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। ISPR के मुताबिक GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के एजाज़ में खसूसी तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान भी शामिल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहादा को शानदार खिराज अकीदत। तीनों सर्विसेज के दरमियान बाज़ाब्ता हमआहंगी और यकजहती की ज़रूरत पर जोर। इंडोनेशिया के सदर प्राबो सबियांतो की पाकिस्तान आमद सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर प्राबो का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़िज़ाइया ने मुनफरिद अंदाज में खुशामदीद किया। JF-17 जंगी तैयारों ने इंडोनेशियन सदर को फ़िज़ाई सलामी पेश की। इंडोनेशियन सदर का पाक फ़िज़ाइया पाकिस्तान की क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। सदर प्राबो 2 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर ख़ारजा आमद। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी वफाकी वज़ीर दाखिला के हमराह। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा में अहम मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब शहरियों की वापसी पर तबादला ख्याल। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद की हवालगी का मुतालबा। बरतानवी अदालत का भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा को मुआफ़ी मांगने का हुक्म। फैसले में कहा गया आदिल राजा 28 रोज़ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मेजर राशिद नसीर से आवामी सतह पर मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी एक्स, फेसबुक, यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद होनी चाहिए। आदिल राजा को 14 रोज़ा में 50,000 पाउंड जुर्माना और अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। बरतानवी जज ने अक्टूबर में आदिल राजा के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया था। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये ऑपोजिशन के यहाँ आने से पहले किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। रकम जमीन पर पड़ी मिली है किसकी है? कौमी असम्बली में स्पीकर का ऐलान करते ही मुतादिद अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। ये तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्पीकर अय्याज सादी की बात पर ईवान में कहते हैं।
पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रुक गया या नहीं? पंजाब के 2 वज़रा के मुतज़ाद बयानात ने मामला पेचीदा बना दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की ऑर्डिनेंस रोके जाने की यकीन दहानी पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डट गए। ऑर्डिनेंस मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी होने पर हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट के दावे की तरदीद कर दी। कहा, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। वज़ीर आला के दिए तमाम अहदाफ पूरे करेंगे। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जिस तरह की बात करेंगे उसी तरह का जवाब लेंगे। जिस तरह का अमल करेंगे उसी तरह कानून की अमलदारी की जाएगी। और एक बात क्लियर है, पाकिस्तान में अब ऐसा कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए, बेजा अदारों पे तनकीद की जाए, अदारों के सरबराहों का नाम लेकर सियासत चमकाई जाए, बिला वजह फौज और उसके सरबराह को सियासत में लाकर अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जाए। पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इदारों के खिलाफ बदज़बानी करने वालों की ज़बान खींच ली जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलहा चौधरी ने सियासी मुखालफीन पर वाज़े कर दिया। कहा, पाशा और फैज़ ना होते तो आप जनरल काउंसलर भी ना बन पाते। मुज़ाकरात करने की दावत नहीं दी जाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब देंगे, जैसी हरकत करेंगे वैसे ही कानून हरकत में आएगा। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा? बानी पीटीआई ने हमेशा दूसरों का कंधा इस्तेमाल किया है। बानी पीटीआई के पागलपन का सिलसिला नया नहीं, ये फॉरेन फंडिंग बोल रही है जो इजराइल और भारत से आती है। जो राह रास्त पर ना आए उससे बराह रास्त ही निपटा जाता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जिनका ये मुल्क है उन्हें अपने वतन का दिफा करना आता है। आज मामला इजहार राय का नहीं, कौमी सलामती का है। बानी पीटीआई की बदतहजीबी 2014 से देख रहे हैं। मुल्क दुश्मन गठजोड़ आज़ादी इजहार राय नहीं है। किसी को भी कौमी सलामती पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। विफाक में नफाज पैदा करने वाले को गद्दार कहा जाता है। रियासत कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटना जानती है। पीपुल्स पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म सहे हैं। पीपुल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बावजूद कभी पीपुल्स पार्टी ने जो है वो कभी इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं की। इस वक्त अगर इमरान खान के घर के लोग भारत में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय मीडिया को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मवाद दे रहे हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं भारतीय मीडिया के थ्रू। आपने रिसेंटली जंग में भी देखा होगा किस तरीके झूठे प्रोपेगेंडा भारत ने किए और जिस तरीके से इबरतनाक शिकस्त पाक अफवाज ने भारत को दी। उसके बाद भारत का जो रवैया था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइन्स क्रॉस न। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे लेकिन इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत के मकासद हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहे। बानी पीटीआई के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। शर्जील मेमन ने कहा कि हम चाहते हैं जमहूरी रिवायात चलें, कोई रेड लाइन क्रॉस न करे, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खत पर मुशावरत, कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा, हम बेहतरी की जानिब जाना चाहते हैं। गवर्नर राज एक इशारा है, ये चाहते हैं कि सूबे के हालात ख़राब हों। हैरत है फैसल करीम कुंडी गवर्नर होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज लगेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत को वफाक के साथ ताउन करना चाहिए। PTI इस्लामाबाद में अब एहतजाज नहीं कर सकेगी, फैसला अदालतों ने करना है। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं मिलने वाला। जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान की हर बड़ी शख्सियत जेल गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मनसूबों की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला ताअतुल मुनासिब कीमत बिजली की फराहमी के मनसूबों पर तमाम मुतालिका इदारे हम आहंगी से काम करें। 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से गिलगित बल्तिस्तान को बिजली की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मक़ीम पाकिस्तानी नयाब डॉक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में सेहत के शोबे की तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न को पाकिस्तान के शोबा तिब में सरमायाकारी के हवाले से मसाइल के सदेबाब की हिदायत। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत की बदौलत हर मुहाज पर फतह नसीब हो रही है। रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की ATC में समाअत। अलीमा खान ने लाहौर में मौजूदगी के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि फर्दर जुर्म के बाद ये 16वीं समाअत है, मगर मुल्ज़िमा पेश नहीं हो रही। आयद हरजाना भी अदा नहीं हुआ। अदालत का ट्रायल में ताख़िर पर बरहमी का इज़हार। अलीमा खान को पेशी का आखिरी मौका दे दिया। खबरदार किया कि आइंदा अदम पेशी पर सरकारी वकील मुकर्रर किया जाए। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी।